ओ शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त ज्ञान के सागर पतित पावन करुणा निधान परमपिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सबका आज के सत्र में स्वागत है। हम 3 दिनों से सफलता के सूत्र क्या होते हैं जीवन में, उसकी चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो अनघड़ होते हैं, घड़े हुए नहीं होते। जिंदगी में हमें अपने आप को पॉलिश करना है, अपने आप को घड़ना है, अपने आप को शानदार डायमंड बनाना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? क्योंकि अगर पैदा होते ही व्यक्ति को जंगल में छोड़ दिया जाए, ना तो वो कोई भाषा सीखेगा, ना सिविलाइजेशन जो सिविलाइज्ड हो पाएगा। इसलिए जीवन के भी कुछ सूत्र हैं। उन सूत्रों को अगर हम जीवन में धारण करते हैं तो हमारा जीवन बहुत हसीन हो जाता है, खूबसूरत हो जाता है। परमपिता परमात्मा आकर हमें वो जीवन के सूत्र बताता है। उसी की चर्चा हम लोग रोज कर रहे हैं कि अगर हम उन सिद्धांतों को, उन मूल्यों को, उन बातों को अपने जीवन में धारण कर लें तो हमारे जीवन बहुत खूबसूरत हो जाए। अभी हम रोज की तरह पहले मेडिटेशन करेंगे, फिर लेक्चर सुनेंगे, गीत सुनेंगे, उसके पश्चात भगवान के महावाक्य सुनेंगे। शिव भगवानुवाच आज क्या है। उसके बाद कोई प्रश्न किसी का होगा तो ले सकते हैं। तो अभी हम सब अपनी चेतना को एकाग्र करें। भ्रिकुटी में चारों तरफ से मन बुद्धि को हटा लें। भ्रिकुटी में ऐसे समझें कि अविनाशी तिलक लगा हुआ है, जो तिलक कभी मिटता नहीं। अविनाशी आत्मा का अविनाशी तिलक, अविनाशी बिंदी लगी हुई, इटर्नल बिंदी लगी हुई है, इटर्नल तिलक लगा हुआ है। मस्तक में मैं डिवाइन लाइट, दिव्य ज्योति स्वरूप आत्मा विजुलाइज करें कि मस्तक में दिव्य प्रकाश, सफेद प्रकाश, सफेद बिंदु, जिसकी चारों तरफ गोल्डन रेड लाइट लौ की तरह निकल रही है, उसकी अनुभूति करें, उसमें स्थित हो जाएं। वही मैं हूँ। आई एम ए डिवाइन सोल विद ए हेवनली गोल। मैं दिव्य आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान हूँ। परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है।
ज्योति के पुंज हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है। मन में 5 बार रिपीट करें, आई एम ए पीसफुल सोल। धीरे धीरे रिपीट करें, आई एम ए पीसफुल सोल। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मुझे हर परिस्थिति में कूल एंड काम बनाकर रखना है। I have to maintain my cool under all sets of circumstances. सारे शरीर को रिलैक्स करें, लंबे गहरे सांस। श्वास भी शांति में लेने हैं। श्वास भीतर जाए, ओम साथ चले, मन में ओम चले। ब्रीद आउट करें तो श्वास में शांति चले। लंबा ओम, लंबा शांति। शांति। 11 बार ओम शांति श्वास के साथ चले। शांति। शांति। श्वास के साथ ओम शांति चले और साथ साथ शरीर को टोटली रिलैक्स कर दें। कहीं कोई तनाव ना हो, शरीर को ढीला छोड़ दें, लेकिन मेंटली अलर्ट रहें। श्वासों को साक्षी होकर देखें। श्वास आ रहे हैं, श्वास जा रहे हैं।
साथ में ओम चल रहा है। मैं आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हूँ। मैं भ्रिकुटी में विराजमान हूँ। आई एम प्रेजेंट इन भ्रिकुटी नियर द पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड्स। ऐसे समझो ज्योत चमक रही मस्तिष्क के भीतर, मस्तिष्क के अंदर एक दिव्य ज्योति चमक रही है, शाइनिंग स्टार, जो ब्रेन को कंट्रोल करता है, ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोल करता है। चेतना, चिन्मय चेतना। मैं चैतन्य अलौकिक अभौतिक आत्मा हूँ, निराकार आत्मा हूँ। परमपिता परमात्मा की हम सब पर महती कृपा है। अपने सिर के ऊपर सूर्य देखिए, चैतन्य सूर्य, ज्ञान का सूर्य परमात्मा, आनंद का सूर्य, शांति का सूर्य। सूर्य से किरणें निकलकर, गॉड रेज निकलकर हम सब की मन बुद्धि को रोशन कर रही है, हम आत्माओं को रोशन कर रही है। हमारे सारे शरीर को, सब कोशिकाओं को, सारी कोशिकाएं शाइन कर रही हैं, चमक रही हैं। रोशनी ही रोशनी है, रोशनी ही रोशनी। मेरा शरीर भी चमक रहा है डिवाइन लाइट से। शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर भी तेजस तत्व से, डिवाइन लाइट से चमक रहा है। मैं लाइट ही लाइट हूँ, लाइट एंड लव। ये दो चीजें याद रखें। मुझ आत्मा से प्रेम की किरणें निकलकर प्रभु की ओर जा रही हैं, सारे विश्व की ओर जा रही हैं। प्रभु से प्रेम की किरणें निकलकर मेरी तरफ आ रही हैं, सारे विश्व की तरफ जा रही हैं। सारा प्लेनेट रोशन हो रहा है, लाइट ही लाइट है। अपने मस्तिष्क में लाइट देखो, अपने हृदय में, किडनी में, लिवर में, पेंक्रियाज में, इंटेस्टाइन्स में, लेग्स में, आर्म्स में, फेस में। रोशनी ही रोशनी, ओज तेज, चमक ही चमक, लाइट ही लाइट। मैं निर्बोझ आत्मा हूँ, मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है। नो बोझ, नो वेट, वेटलेस। आई एम ए वेटलेस लाइट सोल। अपना दिमाग भी लाइट रखना है, हल्के होकर जिंदगी में चलना है, बोझिल नहीं होना है। मैं लाइट सोल हूँ, प्रकाश भी हूँ, हल्का भी हूँ। ये शरीर भी प्रकाश का बन के हल्का हो गया। अब ये सूक्ष्म वतन की तरफ एस्ट्रल जर्नी कर सकता है, सारे अंतरिक्ष में घूम सकता है, सारे देशों में जा सकता है, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में। इसमें बहुत शक्ति है।
जीवन में अनेक अलौकिक घटनाएं होती हैं जिनकी फिजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होती है। मैं आत्मा हूँ। मैं सूक्ष्म शरीर द्वारा विश्व में कहीं भी जा सकती हूँ। ये प्रयोग हमें करने चाहिए। धीरे धीरे ये प्रयोग हम और करेंगे। मेरा मन शांत हो गया है, अमन हो गया है। नो टेंशन, नो वरी, नो एंजाइटी, नो फियर, नो complexes. I am a complex free personality. मैं complex free personality हूँ। ना superiority complex, ना inferiority complex। मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा से लाइट निकलकर मेरे चारों ओर लाइट का पिरामिड बन रहा है, किरणों का पिरामिड बन रहा है। मेरा शरीर भी रोशनी का है। मेरे चारों तरफ डिवाइन गॉडली रेज का पिरामिड जो बना है वो भी रोशनी का है। आई एम टोटली प्रोटेक्टेड। मैं हर चीज से सुरक्षित हूँ। सुरक्षा कवच मेरे चारों ओर है। किसी भी चीज का अटैक मुझ पर नहीं हो सकता। हमेशा इस शील्ड के अंदर रहिए, गॉडली शील्ड। जैसे वहां कोविशील्ड है, ये गॉडली शील्ड है। आप उसी गॉडली शील्ड के भीतर रहिए 24 आवर। सोने के समय भी उसी शील्ड के भीतर रहिए। गॉड इज ए प्रोटेक्टिव फोर्स फॉर ऑल ऑफ अस। परमात्मा हम सबकी रक्षा कर रहा है। ज्ञान से भी रक्षा कर रहा है, आत्मा की विकारों से भी रक्षा कर रहा है, पापों से भी रक्षा कर रहा है, विकृतियों से भी रक्षा कर रहा है, रोगों से भी रक्षा कर रहा है। जितना हम मेडिटेशन में रहेंगे उतना हम स्वस्थ हैं, स्व में स्थित हो जाएंगे, उतना हम इजी रहेंगे। नो डिसईज, नो अनईजीनेस। बस शांत, आनंदित भाव, धन्यता का भाव, कृतज्ञता का बोध, ग्रेटिट्यूड, थैंक्स। दिल से बाबा को थैंक्स बोलो। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें पवित्रता की किरणों में स्नान करा दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धीरे धीरे हमारी सारी बुराइयां, सारी मैल साफ हो रही, सब इम्प्योरिटीज समाप्त हो रही। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही। अभी मैं यश जी को निवेदन कर रहा हूँ कि वो हमें प्रभु स्मृति का एक मधुर गीत सुनाए। यश जी। ओम शांति।
तेरे रंग में रंग वाली है मैंने अपनी चुनरिया, तेरे रंग में, तेरे रंग में रंग में रंग में, तेरे रंग में रंग वाली है मैंने अपनी चुनरिया। मेरे रहबर मुझको ले चल, हो हो, मेरे रहबर मुझको ले चल तू अपनी रे नगरिया, तेरे रंग में, हो, तन मन तेरे नाम में रंग के हो जाऊंगी दीवानी, सांसों की सरगम गाएगी बस तेरी कहानी। झूठे जग को छोड़ के मैं तो हो, झूठे जग को छोड़ के मैं तो पकड़ूं तेरी डगरिया, तेरे रंग में, प्रीत की रीत तो जान गई, हाँ जान गई मैं, रोज संदेशा पाती तेरी मुरलिया की दीवानी, तुझसे प्रीत लगाती। प्रीत की रीत तो जान गई मैं, जान गई रे, रोज संदेशा पाती। मन मंदिर में बसने वाले सुन ले ओ अविनाशी, ज्ञान सागर से भर के गगरिया हो, ज्ञान सागर से भर के गगरिया, बाटू सारी नगरिया, तेरे रंग में, हो, तेरे रंग में रंग वाली है। हाथों में एक तारा लेकर, तारा लेकर गीत प्रेम के गाऊं, हाथों में एक तारा लेकर, तारा लेकर गीत प्रेम के गाऊं। प्रेम दीवानी दर्श दीवानी तुझसे प्रीत निभाऊं, नाचू फिर बन कर जोगनिया हो, नाचू फिर बन कर जोगनिया, बहन के मैं पैजनिया, तेरे रंग में, तेरे रंग में रंग में रंग में, तेरे रंग में रंग वाली है। ओम शांति। बहुत ही सुंदर भजन है ये। तेरे रंग में रंग वाली है मैंने अपनी चुनरिया, मेरे रहबर मुझको ले चल तू अपनी रे नगरिया। हम सब उसकी नगरिया में जाने के लिए रोज यहाँ एकत्रित होते हैं और हमारा तन मन जो है उसके रंग में रंगता जा रहा है, और इस झूठे जग को हम धीरे धीरे, जो उसकी पकड़ है वो ढीली होती जा रही है। हमने पहले बड़ा कस के पकड़ा हुआ था उस संसार को, लेकिन इसको जितना कस के पकड़ो ये फिर भी छूट जाता है। तो सियाणप इसी में है कि हम अपने आप ही अपनी पकड़ छोड़ दें और उस परम पिता परमात्मा के
कहा ना, हाथों में एक तारा लेकर गीत प्रेम के गाऊं। तो उसके एक हाथ में जो है एक तारा, मतलब उस एक प्रभु की याद, और सारे संसार में उस प्रभु को हम सबको उस प्रभु से मिला दें, सब उसकी छत्र छाया में आ जाएं, सब उसके झंडे के नीचे आ जाएं, उस परमात्मा के, उस निराकार के, उस ज्योतिर्मय के, और जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम घटित हो जाए तो जिंदगी में मौज ही मौज हो जाएगी। बहुत ही सुंदर भाव थे इस गीत के। अभी हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं रोज की तरह। हम लोगों ने काफी पॉइंट्स तो डिस्कस कर लिए हैं। आज हम जो है कुछ पॉइंट और लेंगे इसमें। एक तो जीवन में ऑनेस्टी की बहुत जरूरत है। वी नीड टू बी ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक। अपने साथ भी हम ऑथेंटिक हों, ऑनेस्ट हों, दूसरों के साथ भी हों, प्रभु के साथ भी हों। हमारे भीतर डिसऑनेस्टी ना हो, क्योंकि प्रभु को डिसऑनेस्टी बिल्कुल पसंद नहीं है। और संसार में भी आपके जो प्रिय लोग हैं उनके साथ अगर आप बेईमानी करोगे, विश्वासघात करोगे, तो जीवन सुंदर नहीं चल सकता। कि फ्रॉड हम करेंगे तो कैसे जिंदगी चलेगी, ब्लफ करेंगे तो नेवर यील्ड टू टेम्पटेशंस। और भी आपके जीवन में, हमारे जीवन में टेम्पटेशंस आती, प्रलोभन आते हैं, कई प्रकार के आर्थिक प्रलोभन होते हैं। कई बार लोग जो है आपको रिश्वत देना चाहते हैं। इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए। हम अपनी आत्मा के प्रति, हमारे जो जमीर है, कॉन्शियंस है, अंतरात्मा है, उसके प्रति हमें ईमानदार रहना चाहिए। प्रभु पिता के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि वो तो सत्यम है। सत्यम के बच्चे कैसे होने चाहिए, शिवम के बच्चे कैसे होने चाहिए, सुंदरम के बच्चे कैसे होने चाहिए। तो हमारी आत्मा में भी सत्यता हो, शिवत्व हो, कल्याण की भावना हो, सबका कल्याण हो। कल्याण सत्यता में ही होगा। अगर हर इंसान झूठ बोलना शुरू कर दे तो ये संसार एक दिन नहीं चल सकता। तो हमारे मीन्स हैं, जो एंड है, दो शुड बी प्योर। हमारे जो साधन हैं और जो साध्य है वो भी पवित्र होने चाहिए। महात्मा गांधी यही कहा करते थे कि मीन्स और एंड्स, जो आपका साध्य है, जो आपका लक्ष्य बिंदु है, उसको प्राप्त करने के लिए कोई गलत तरीके नहीं अपनाने हैं। मान लो किसी का लक्ष्य है, मुझे 1 करोड़ रुपया कमाना है, तो एक ईमानदार तरीके से भी कमा सकते हैं और बेईमान तरीके से भी कमा सकते हैं। लेकिन हमारी जो है, जो पुरुषार्थ है, वो भी ईमानदार होना चाहिए, तो उसके रिजल्ट्स भी ईमानदार निकलेंगे। तो बिलीव इन योर सेल्फ। दूसरा क्या है, इसकी बहुत 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 जरूरत है, वो है बिलीव इन योर सेल्फ। ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी मुझे अगर जिंदगी में कोई लगती है, वो जो व्यक्ति ये कहता है कि मुझे तो अपने पे ही विश्वास नहीं है। ये यद्यपि सत्यता है कि हमको खुद को कई बार किसी को पता नहीं होता कि अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस हाउ वी आर गोइंग टू रिएक्ट। हमें खुद को पता नहीं होता कि किन परिस्थितियों में हम किस तरह से व्यवहार करेंगे। कई बार हम खुद पे भी हैरान होते हैं, अरे मैंने ऐसे कैसे कर दिया। बाद में भी फील सॉरी आल्सो, जाके उस व्यक्ति से भी क्षमा मांगते हैं। मान लो उससे नहीं मांगते, रात को सोने लगते हैं तो अंदर आता है ये भी मैंने अच्छा नहीं किया। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिलीफ इन योर सेल्फ, ये बहुत जरूरी है। अगर मान लो आप कहते हैं किसी को मैं तो अपने पे विश्वास नहीं करता हूँ, तो दूसरा व्यक्ति कहेगा, सामने वाला, कि जब तुम खुद पे ही विश्वास नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे पे विश्वास क्यों करूं। मैं कोई बेवकूफ थोड़ी हूं। जब तुम अपने पे ही विश्वास नहीं है तुम्हारा, तो मैं तुम्हारे पे विश्वास क्यों करूं। तो इसलिए जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है बिलीव इन योर सेल्फ, हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस।
आत्मविश्वास से भरो। जितना हमारे भीतर आत्म ज्ञान आता है, अंडरलाइन, जितना हमारे भीतर आत्म ज्ञान आता है, परमात्म ज्ञान आता है, उतना हमारे भीतर आत्मविश्वास, परमात्म विश्वास बढ़ता है। तो इसलिए आत्म ज्ञान की बहुत जरूरत है। जितना आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे और सेल्फ को एम्पावर करेंगे, उतना ही आप पावरफुल भी बनेंगे और आपका कॉन्फिडेंस स्वयं में बढ़ेगा। तो हमें स्वयं में कॉन्फिडेंस रखना है। जीवन का एक बहुत बड़ा सूत्र है। हमने देखा है जो लोग लो एस्टीम वाले होते हैं, लो कॉन्फिडेंस वाले होते हैं, वो जिंदगी में शाई फील करते हैं, खिंचे खिंचे से फील करते हैं, पीछे पीछे रहते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें जो है सत्यता, उसको जीवन में एब्जॉर्ब करना है और उसको असर्टिवली पेश करना है, एरोगेंटली नहीं। कई बार क्या है, हम सत्य तो बोलते हैं लेकिन बड़े अहंकार के साथ, और हमारे शब्द क्या होते हैं, मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन सत्य बोलने का तरीका इतना गंदा होता है कि वो किसी को अपील नहीं करता। इसलिए कहते हैं सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, सच बोलो मगर प्रिय लगने वाला। तो हमें जो है बिलीव अपने में डेवलप करना है, हाई स्टीम में रहना है। भगवान हमें आके हाई स्टीम देता है, हाई कॉन्फिडेंस देता है। वो कहता है तुम किसकी संतान हो, तुम मेरी संतान हो। परमात्मा कैसा है, परमात्मा कैसा है, वो ऊंचे से ऊंचा है, वो सर्वोच्च, वो पतित पावन है, वो कृपा निधान है, वो प्यार का सागर है। जब हम उसका ज्ञान सुनते हैं तो हमारे जीवन में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मज्ञान से आत्मविश्वास बढ़ता है। तो इसलिए अपने में विश्वास रखना बहुत जरूरी है और हाई सेल्फ स्टीम होना भी जरूरी है। लो सेल्फ स्टीम होगा, खुद को ही हम तिलक नहीं लगाएंगे। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। सेल्फ स्टीम का मतलब यही होता है, खुद को तिलक लगाना, आत्म स्मृति का, खुद को सम्मान देना, खुद को प्यार करना। हम सबको प्यार करते हैं, खुद को ही कई बार प्यार नहीं करते। वी आर लैकिंग इन लव फॉर आवर ओन सेल्फ। इसलिए अपने को भी खूब प्यार करो। जो खुद को प्यार करता है वही दूसरों को भी प्यार कर सकता है। अपने सारे शरीर का थैंक्स किया करो, अपने सारे अंगों का थैंक्स किया करो। अपनी टांगों का, पैरों का, विशेष रूप से सारा दिन आपका बोझ लेके खड़े हुए हैं, आपकी हड्डियां चल रही हैं, घुटने काम कर रहे हैं, अगर कितना थैंक्स करना चाहिए। सारे शरीर का थैंक्स करो। अगर दिमाग काम कर रहा है तो थैंक्स नहीं बनता है कि रोज क्लैप करो इनके लिए, शाबाश दो खुद को। खुद को रोज एक एक्सरसाइज सोने से पहले किया करो। अपना हाथ ऐसे किया करो आगे और फिर ऐसे शाबाश दिया करो, शाबाश शाबाश अपने को दो। रोज जो है अपने को शाबाश देनी है, अपने से प्रेम करना है, हाई सेल्फ स्टीम में रहना है, हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहना है, नॉलेजफुल बनना है, पावरफुल बनना है, फुल ऑफ वर्चूज बनना है। हमारे पास ज्ञान हो, हमारे पास गुण हो, हमारे पास शक्तियां हो। तो इसलिए बिलीव इन योर सेल्फ, लव योर सेल्फ और हैव हाई सेल्फ स्टीम।
अपने प्रति सेल्फ स्टीम आपका हाई होना चाहिए। और आपने सुना होगा कि जिंदगी में 4 लाइफ पोजीशंस होती हैं। चार जो हैं, 4 तरह के चश्मे भी कह सकते हैं। मेरा एक वीडियो इसके ऊपर भी है, 4 लाइफ पोजीशंस पे। 4 तरह के चश्मे हैं जिससे हम इस दुनिया को देखते हैं। उसके विस्तार में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन उन 4 पोजीशंस की जो हम लेते हैं जिंदगी में, वो उसकी चर्चा जरूर करेंगे। पहली है आई एम ओके यू आर नॉट ओके। आई एम ओके यू आर नॉट ओके। हम सामने वाले को कहते हैं अभी तुम ठीक नहीं हो, मैं ठीक हूँ। कई लोगों के अंदर जो है ओवर कॉन्फिडेंस होता है, वो दूसरों को कुछ नहीं समझते। दूसरों को समझते हैं तो कुछ नहीं है, तो जानते ही कुछ नहीं है। अपने एक अहंकार में, ईगो में रहते हैं, वो भी ठीक नहीं। दूसरे हैं, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, तो वो हमेशा समझते हैं आई एम नॉट ओके यू आर ओके। सारा संसार ठीक है, मैं ही ठीक नहीं हूँ, भगवान ने शायद मुझे डिफेक्टिव पीस बना दिया है। तो ऐसा कई लोग समझते हैं। उनमें लो सेल्फ स्टीम होता है, लो कॉन्फिडेंस होता है, तो हमेशा सोचते हैं, मतलब हीन भावना से ग्रस्त होते हैं। उनके अंदर जो है एक गिल्टी कॉन्शियंस भी कईयों बहुत होती है, हीन भावना से ग्रस्त होते हैं। तीसरे वो हैं जो सबसे खराब पोजीशन है, आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके। मैं भी ठीक नहीं हूँ, सारा संसार भी ठीक नहीं है, तुम भी ठीक नहीं हो, सारे डिफेक्टिव हैं, ये संसार बना ही क्यों है, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। हर वक्त सेल्फ क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म ऑफ अदर्स। तो ऐसे लोगों से बहुत बचना चाहिए, जो हर वक्त जिंदगी की निंदा करते रहते हैं, खुद की निंदा करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं। और चौथी पोजीशन है आई एम ओके यू आर ओके। ये लाइफ पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, स्पिरिचुअल व्यक्ति है, वो ये समझता है कि कोई कुछ भी कर रहा है, उसकी अपनी चेतना की डगर पर वो कहीं एक किसी धरातल पे खड़ा है। उसकी अपनी यात्रा है, मेरी यात्रा अपनी, उसकी अपनी। हजारों हमारे से पीछे हैं, हजारों हमसे आगे भी होंगे। तो जो जहाँ खड़ा है, जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी ये संसार चल रहा है, इस सारे संसार के अंदर जो है वो क्या सोचते हैं, आई एम ओके यू आर ओके। अच्छा अच्छा सबको, तुम बहुत अच्छे हो। कोई भी मिले तो उसको क्या कहना है, ये नहीं कहना तुम्हारा तो चेहरा पीला पीला लग रहा है, तुम्हारी तो आंखों के नीचे काले काले वो घेरे बन गए हैं। कई लोगों की आदत है, पहले मिलते ही आदमी को उसको डाउनग्रेड कर देंगे। ये बहुत बुरी आदत है। किसी को मिलो, उसके चेहरे पे स्माइल देखो, उसकी बात करो ना। उसके रंग देख रहे हैं, ये बातें बाद में भी हो सकती हैं। शुरू में क्यों डिप्रेस करते हो किसी, आपका चेहरा पीला लग रहा है, नो, आप बहुत अच्छे हैं, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। उसका मोरल बूस्टिंग डोज देनी चाहिए हमें, किसी को डाउन नहीं करना चाहिए। कईयों मैंने देखा बड़ी अच्छी आदत होती है, सबके कपड़ों की भी वो प्रशंसा करेंगे। आपने एक बहुत सुंदर कपड़े पहने, आप आज बहुत खूबसूरत लग रहे हो, आप बहुत अच्छे हो। अगर हम सबको कहें आप बहुत अच्छे हो, तो ये सारा संसार अच्छा बन जाएगा या नहीं। आप अपने पड़ोसी को कहो बहुत अच्छे हैं, अपने पति पत्नी को कहो आपस में आप बहुत अच्छे हैं, बच्चों को कहो आप बहुत अच्छे हैं। हम क्या करते हैं, क्रिटिसिज्म करने में लगे रहते हैं, तुम्हारे में ये कमी, तुम्हारे में ये कमी, तुम्हारे में ये कमी। तो धीरे धीरे वो कमियां सब में आ जाती, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। हमें करनी कौन सी एनर्जी एक्सचेंज चाहिए रिलेशंस में, पॉजिटिव, पावरफुल, प्योर एनर्जी एक्सचेंज करनी चाहिए। लेकिन हम कौन सी एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, हम एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं नेगेटिव, नकारात्मक। और जब नकारात्मक ऊर्जा का एक्सचेंज होगा, तो वहां पे आप सोचो दोनों की बुद्धियां कैसी हो जाएंगी।
दोनों की आत्माएं कैसी हो जाएंगी। और घर घर में आज यही हो रहा है, नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज। इसलिए हम सबको ये ध्यान रखना है कि जो मैंने फोर्थ लाइफ पोजीशन बताई है, आई एम ओके, यू आर ओके, इस लाइफ पोजीशन को अपने जीवन में धारण करना है। परमपिता परमात्मा भी हमें आके क्या सिखा रहा है, बच्चे सबको उसके मूल स्वरूप में देखो, उसके आत्म स्वरूप में देखो। हर आत्मा अच्छी है, मूलभूत रूप से मौलिक स्वरूप ओरिजिनल नेचर सबका बहुत अच्छा है। सबको प्रेम चाहिए, सबको आनंद चाहिए, सबको शांति चाहिए, सबको खुशी चाहिए, सबको शुद्धि चाहिए, किसी को भी खुशबू चाहिए, सबको बदबू किसी को नहीं चाहिए। ये क्या है? ये आत्मा का मूल स्वभाव है। जो चाहिए वही दो ना सबको। किसी को प्रेम चाहिए, प्रेम दो। स्वयं से भी प्रेम करो, सर्व से भी प्रेम करो, प्रभु से भी प्रेम करो। शांति में रहो, खुद भी शांति में रहो, सामने वालों को भी शांति में रखो, किसी को टेंशन मत दो। अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड होगा तभी तो टेंशन दोगे ना। अगर सकारात्मक वृत्ति है, सब में गुण देखने की वृत्ति है, आई एम ओके, यू आर ओके होने से सबसे बड़ा लाभ क्या होगा? आप किसी के अवगुण नहीं देखेंगे। मान लो देखेंगे भी तो उसको कहने का अंदाज, उसको बयां करने का अंदाज जो है बहुत अच्छा होगा। कहने को तो दुनिया में सुखनवर बड़े अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां। और कहने वाले तो दुनिया में बहुत है, लेकिन गालिब का कहने का अंदाज था। ऐसे हमारा भी कहने का एक अंदाज होना चाहिए। हमें बहुत खूबसूरत ढंग से बात देनी आनी चाहिए। सबसे बड़ी संसार की प्रॉब्लम क्या है? हमें बात देनी नहीं आती। संसार के सबसे बड़े झगड़े किस तरह से हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? घर घर में क्लेश क्यों है? सास को बहू को कहना नहीं आता, बहू को सास को कहना नहीं आता। पहले तो अहंकार ओढ़ते हैं, मिथ्या अहंकार, सूडो ईगो, इन्फ्लेटेड ईगो। पहले तो उसको ओढ़ते हैं, फिर बात शुरू होती, तो ईगो क्लैशेस होते हैं, तू बड़ा कि मैं बड़ा। तो जब इस तरह की बातें होगी, भगवान कहता है कि नहीं, ना सास बड़ी ना बहू बड़ी, तुम आत्म दृष्टि में आओ, तुम दोनों मेरे बच्चे हो। बच्चे बच्चे क्यों लड़ रहे हो आपस में? हमारा वो भाव नहीं है, हम सास बहू का भाव है, आत्म भाव नहीं। इसलिए स्पिरिचुअलिटी की संसार में बहुत सख्त जरूरत है। आत्म भाव होगा तो आप प्राइम मिनिस्टर के पास जाएं, प्रेसिडेंट के पास जाएं, किसी भी बड़े ऑफिसर के पास जाएं, तो आपके अंदर आत्म भाव होगा, तो आप किसी से डरेंगे नहीं। आपके अंदर निर्भयता आ जाएगी। नहीं तो अरे ये तो बहुत बड़ा आदमी है, इसके पास तो बहुत बड़ी कार है, इसके पास तो बहुत बड़ी कोठी है, इसके हाथ में तो बहुत पावर है। तो हम उसको इंसान नहीं समझते, उसके साथ जो लगी हुई उपाधियां हैं उनको पकड़ लेते हैं। हमें किसी को भी देखना है उपाधि रहित देखना है। हमें तो उसका जो स्वभाव संस्कार मौलिक, उस स्वभाव संस्कार को देखना है। तो इसलिए आई एम ओके, यू आर ओके, ये भावना हमें रखनी है। सबको अच्छा समझना है, खुद को अच्छा समझना है। मेरा रब बहुत अच्छा है, मेरा प्रभु बहुत प्यारा है, बहुत लवली है, बहुत स्वीट है, हम उसके बच्चे बड़े स्वीट हैं। ठीक है, 19-21 हमारे में प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो उनको ठीक कर लेंगे आपस में मिलजुल के। नहीं कर सकते क्या? हमारा जब ये कारवां है, तो जब कारवां के अंदर कोई कमजोर होता है तो लोग उसको उठा के चल पड़ते हैं ताकि ये पीछे न रह जाए। ये भी तो हमारा आध्यात्मिक कारवां है। हमारे साथ जो भी चलेंगे कमजोर भी होंगे, उनको भी कंधे पे उठा के ले चलेंगे। हमारा प्रभु है हमारे साथ, सर्वशक्तिवान। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हम इस यात्रा पर निकले हैं तो बहुत अच्छा हम सब जो है जाएंगे। आज जो है मैं सोचता हूँ इस समय हो रहा है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अभी हमें मुरली के पॉइंट्स भी सुनने हैं। तो
आज की मुरली का मंथन अभी प्रस्तुत करते हैं, मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ। आज का मुरली मंथन बहुत ही सुंदर भाव है मुरली में। रोज की तरह आप सब बहुत आनंद ले रहे हैं मुरली का। बहुत अच्छा लगता है कि भगवान के महावाक्य जिस पे गोप गोपियां दीवानी होती थी और अपनी जिंदगी में सिर्फ प्रेमा भक्ति दिखाते हैं, प्रेम ही प्रेम। तो आप सब भी वही गोप गोपियां हैं जो प्रभु की ज्ञान ज्ञान मुरली सुनती हैं, जिससे जीवन में गीत संगीत का जन्म होता है, जिससे जीवन के अंदर हमारे जो है मेलोडी पैदा हो जाती है। हम जिंदगी को आनंदित आनंद सेलिब्रेशन की तरह मनाने लगते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस कलयुगी दुनिया में निरंतर विकार बढ़ते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं 10 साल पहले कितने विकार थे, 50 साल पहले कितने थे, और आज की दुनिया में कितने विकार हो गए। विकार बढ़ रहे हैं, टेक्निकल प्रोग्रेस हो रही, टेक्नोलॉजिकल, लेकिन दूसरी तरफ विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हो अब जो है विश्व में क्या चल रहा है, तालिबान में अफगानिस्तान, तालिबान क्या हो रहा है, सारा विश्व हैरान है। तो हम लोगों ने, हमारी बुद्धियों को क्या हो गया है, जिस धरती पे बैठे हैं मानव मानव के बीच कितनी दूरियां पैदा हो गई। कहने को धार्मिक है, लेकिन धर्म कहाँ है, विकृति है, ये विकृत धर्म है। तो परमात्मा कहता है कि विकार बढ़ते जा रहे हैं और दुनिया विनाश की ओर अग्रसर होती जा रही है निरंतर। दूसरी ओर परमपिता परमात्मा द्वारा हम सब आत्माओं में मन बुद्धि को चेंज करके सतयुगी दुनिया की दिल में हमारे स्थापना हो रही। सत्य का युग कैसे आएगा, जब हमारे जीवन में सत्य होगा, सत्य परमात्मा होगा, हमारा जीवन सत्य स्वरूप होगा, सत्य वचन होंगे, सत्य कर्म होंगे, सत्य संकल्प होंगे, तभी तो सतयुगी दुनिया आएगी ना। मन में झूठ प्रेम ठगी होगी तो कहां से आएगी, फिर तो कलयुग ही रहेगा। सतयुगी दुनिया में वही चल सकेंगे जो अपने संस्कारों को पवित्र बनाएंगे। और वो कैसे बनेंगे संस्कार पवित्र हमारे, निर्मल संस्कार कैसे बनेंगे हमारे, वो बनेंगे ज्ञान एवं योग की शक्ति द्वारा। हमें चाहिए नॉलेज की पावर और मेडिटेशन की पावर टू चार्ज आवर ओन सेल्फ बाय कनेक्टिंग विद द सुप्रीम सोर्स। सुप्रीम सोर्स परमेश्वर से हमें जुड़ना होगा, उस सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद से जुड़ना होगा, उस सत श्री अकाल मूर्त से जुड़ना होगा। तभी हमारे संस्कारों में क्रांति आएगी, परिवर्तन आएगा, पवित्रता आएगी। फिर एक गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। हम सब रात के राही हैं, कलयुग रूप की रात है, ये समाप्त होने वाली, दिन आने वाला है। ऐसा न हो हम थक जाएं, यात्रा का दिन निकलने वाला है, सोना नहीं है। सतयुगी पवित्र दुनिया का सूर्य उदय होने वाला है, इसलिए रूहानी यात्रियों को थकना नहीं है। हमें आगे बढ़ते जाना है, मेडिटेशन करते जाना है, ज्ञान सुनते जाना है, जीवन में गुणों को धारण करना है, सद्गुणों को, पवित्रता को धारण करना है, ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मचर्य को धारण करना है। शिव बाबा कहते हैं, मुझे अपना शरीर नहीं है, भगवान को अपना शरीर नहीं है। हमारी तरह भगवान किसी छोटे से शरीर के अंदर जो है उसका अपना शरीर नहीं, हमारी तरह वो किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता है। मैं तुम सर्व आत्माओं का पिता, परम प्लस आत्मा, परम आत्मा हूँ।
मैं सुप्रीम हूँ, नॉलेजफुल हूँ, ओशन ऑफ नॉलेज हूँ, सदा देही अभिमानी हूँ, क्योंकि वो तो सोल ही है, हमेशा परम आत्मा है। तुम बच्चों को भी सोल कॉन्शियस बनना है, भले हम इस शरीर में हैं, ये तो कॉस्ट्यूम है, मैं वस्त्र नहीं, मैं वस्त्री हूँ। तो सोल कॉन्शियस बनना है, देही मैंने आत्मा, देह मैंने शरीर, देह अभिमान नहीं रखना है। सारे विकार देह अभिमान से शुरू होते हैं। मनुष्यों की बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा हुआ है, अज्ञान का ताला लगा हुआ है, किसी भी बात को आसानी से समझते नहीं, स्वयं को भी नहीं जानते, रचता पिता को भी नहीं जानते। अभी गॉड फादर शिव बाबा आया है, अपनी रेज द्वारा गोदरेज का जो ताला है वो गॉड रेज जो है गोदरेज का ताला खोल देंगी। इसलिए अल्लाह ताला भी कह देते हैं, जो बुद्धि को लगा हुआ ताला है वो खोल देते हैं। मनुष्य जब तप दान पुण्य तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं, कितने हमने तीर्थ किए, जब तप दान हवन, और ना जाने क्या क्या किया होगा। जिसने जो कहा वहां चल पड़े। हमने जाके धागे भी बांधे वृक्षों के ऊपर, और भी चौराहों पे दिए भी जला दिए। हमने जो है मूर्ति पूजा भी की, घर में हमने गणपति बप्पा मोरिया की भी स्थापना की, और फिर उसको जल प्रवाह भी किया। ये सब क्यों किया? स्वयं को पवित्र बनाने के लिए बहुत कर्म कांड किए। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि ज्ञान के सदृश पवित्र करने वाली कोई वस्तु नहीं है, ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। ज्ञान, हे अर्जुन, संसार में ज्ञान की के सदृश पवित्र करने वाली कोई वस्तु नहीं है सारे संसार के भीतर। इसलिए अंतरात्मा को पावन कौन करेगा? गंगा स्नान से तेरा शरीर शुद्ध हो जाएगा, लेकिन तेरी आत्मा ज्ञान स्नान से आत्मा पवित्र बनेगी, मेडिटेशन से पवित्र बनेगी। दुनिया में विभिन्न धर्मों के अनेक धार्मिक ग्रंथ हैं। हिंदू धर्म में ही कितने ग्रंथ हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 108 उपनिषद हैं, अरण्यक ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, 18 पुराण हैं, अनंत है। ऐसे ही सब धर्मों के अपने अपने ग्रंथ हैं। बहुत लंबा चौड़ा विस्तार है, सारी जिंदगी भले पढ़ते रहो, फिर उनकी टीकाएं पढ़ते रहो, कमेंट्रीज पढ़ते रहो। अनेक मत मतांतर हैं। एक घर में 5 सदस्य हैं तो पांचों की मत अलग अलग है। भगवान आकर सभी वेद शास्त्र उपनिषद धार्मिक ग्रंथ सबका सारांश बताते हैं, क्योंकि हम सारों को तो पढ़ नहीं सकते। उसका सार क्या है? हमने पिछले दिनों में ये एक एक्सरसाइज भी की थी कि सब धर्मों के मुख्य सिद्धांतों की चर्चा की थी, व्हाट आर द बेसिक टीनेट्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स, और उसमें फिर आध्यात्मिकता को खोजने की कोशिश की। भगवान आकर सभी वेदों शास्त्रों धार्मिक ग्रंथों का सार समझाते हैं और हमें आके मक्खन देते हैं, ज्ञान का मक्खन, जिसे खाने से आत्मा स्वस्थ हो जाती है। कलयुग में आत्माएं विषय विकारों की जेल में जेल बर्ड्स बन जाती हैं। जेल बर्ड किसको कहते हैं? जैसे कई साल तक जेल में रहे, फिर जो इसको छोड़ दिया जेल, फिर जाके फिर गुनाह किया, फिर जेल में आ गए। तो ऐसे जो है कई हैं जो बिल्कुल हार्डन्ड क्रिमिनल्स बन जाते हैं। गर्भ जेल की सजाएं भी खाते हैं। ऐसा भी शास्त्रों में कहता है कि गर्भ में भी बच्चा परमात्मा से कहता है, बस अब की बार मुझे बाहर निकाल इस कैद से, मैं जाके तेरा बहुत नाम जपूंगा, तेरा कोई याद करूंगा। लेकिन फिर जो है बाहर निकलते ही वहां की वहां रही, वाँव वाँव करके आ जाता है कि वहां की बात वहां रही, अब तो हम आ गए बाहर। तो जैसे जेल बर्ड्स बार बार अपराध करके फिर जेल में पहुंच जाते हैं, भगवान आकर हमें पापों की दुखों की जेल से अभी मुक्ति दिलाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे घर गृहस्थ में रहना है, कहीं छोड़ के जंगल में नहीं भाग जाना है, फाइट करनी, फ्लाइट नहीं करनी है हमें, हम कोई एस्केपिस्ट नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन कमल के फूल का उदाहरण देते हैं कि जैसे वो कीचड़ में न्यारा प्यारा रहता है, तुम भी ऐसे रहो संसार में। व्यभिचारी याद करना सिखाते हैं, ओनली वन,
एक परमात्मा की याद के सिवा किसी की याद ना हो, क्योंकि क्रिएटर तो एक ही है ना। बाकी जितने देवी देवता किसी की भी याद वो व्यभिचारी याद है। याद करना है तो उस एक को याद करो, माम एकम, केवल मुझे। बाबा कहते हैं बच्चे महावीर बनो, महारथी बनो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। सबसे अधिक मेहनत है योग में। योग में बैठना होता है ना तो किसी की कमर दर्द होने लगती, किसी का सिर दर्द होने लगता है, बहुत कुछ याद आने लगता है, सारे काम याद आने लगेंगे, स्कूल कॉलेज के काम याद आने लगेंगे। तो अधिक मेहनत योग में है, याद की यात्रा में है। ज्ञान में इतने विघ्न नहीं पड़ते, ज्ञान बोलते रहो तो विघ्न नहीं पड़ेंगे। योग में बैठते ही मन इधर उधर भटकने लगता है। योग में बुद्धि प्रभु पिता पर भी ठहरती नहीं है, भटकती रहती है। इसलिए क्या करना है, बहुत 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 प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस करनी है। गफलत नहीं करनी, नेग्लिजेंट नहीं बनना है, केयरलेस नहीं बनना है। कई माँ बाप कहते हैं ना हमारे बच्चे बड़े केयरलेस हैं, पढ़ाई नहीं पढ़ते, लेकिन भगवान भी कहता है मेरे बच्चे बड़े केयरलेस हैं, मेरी पढ़ाई नहीं पढ़ते, इधर उधर धक्के खाते रहते हैं, भगवान की बात नहीं सुनते। जैसे महिमा करने वाली आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, जैसे आपकी कोई महिमा करे तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, सूदिंग लगता है। और अगर वही क्रिटिसिज्म करे, आपकी आलोचना करे, तो आप वहां से भागना चाहेंगे और उससे नफरत करेंगे। लेकिन बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही कि मान लो आपके महिमा करने वाला को तो स्नेह की भावना होती है, ऐसी जब कोई आपको शिक्षा दे, कोई शिक्षा का इशारा दे, तो उसमें भी उस आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की, शुभ चिंतन की भावना रहे। जो आपको मान लो कोई आपका फॉल्ट बताता है तो उसके प्रति भी स्नेह की भावना रहनी चाहिए, बल्कि थैंक्स आना चाहिए, शुभ चिंतन आना चाहिए कि इसका भला हो, ये मेरे लिए बड़े ही बड़े शुभ, बड़े से बड़े शुभ चिंतक है। ऐसी स्थिति को कहा जाता है जो इस तरह से करते हैं, जिनको बुरा नहीं लगता। कोई आपको आके आपका फॉल्ट बताता है, शिक्षा देता है। कई बार बच्चों को माँ बाप शिक्षा देते हैं तो कहते हैं ना, हर वक्त टोका टाकी करते रहते हैं, क्योंकि हमें कहने का अंदाज नहीं आता, अंदाजे बयां जिसकी हमने बात की थी। अगर ये हम सीख जाए ना तो बेड़ा पार हो जाए। ऐसी स्थिति को कहा जाता है सोल कॉन्शियस। जो सोल कॉन्शियस होंगे वो कोई आलोचना भी करेगा तो भी उसको पॉजिटिवली लेंगे। अगर सोल कॉन्शियस नहीं तो अपमान महसूस करेंगे, फिर आपको किसी ने कुछ कहा तो आप कहेंगे आप कौन से कम है, तो लड़ना शुरू कर सकते हैं, तो अहंकार का टकराव हो जाएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कोई शिक्षा दे तो उसका थैंक्स करो, उसके लिए शुभ भावना हो, स्नेह की भावना हमारे चित्त में बनी रहे। आज का स्लोगन है सदा परमात्म प्यार में खोए रहो। सदा परमात्म प्यार में खोए रहो, डूबे रहो उसके प्यार में, परमेश्वर के। तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी, ये जो दुनिया के दुख हैं वो भूल जाएंगे। जैसे शराबी लोग होते हैं ना, शराब पी के मस्त हो जाते हैं नशे में, ये परमात्मा की याद भी बहुत बड़ा नशा है। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, प्रभु करे ये कुमारी तुम हम सब आत्माओं को भी चढ़ी रहे, आप सब आत्माओं को भी चढ़ी रहे, हम सब मस्ती में रहें, मौज में रहें, हमारा जीवन बहुत सार्थक हो जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम जो है लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु करेंगे, हाथ जोड़ लें। हम सब मिलकर करेंगे लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सारे समस्त लोकों में जितने भी प्राणी हैं सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सब उस प्रभु की याद में रहें, आनंद में रहें। तो सभी मिलकर बोलेंगे लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका
समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। आप रोज जुड़ते हैं, आपके कारण हम लोग भी जुड़ते हैं, तो आपके साथ बातचीत हो जाती है, गुफ्तगू हो जाती है, प्रभु चर्चा हो जाती है, मुरली की चर्चा हो जाती है, कुछ अच्छी बातें हम मिलके कर लेते हैं ताकि मानव जीवन जो है सार्थक हो जाए, हम लोग आनंद में चले जाएं, खुशी में चले जाएं। जिंदगी में देखो सुख दुख तो आते ही रहते हैं, लेकिन हमें जो है सुख दुख से अतीत होना है, वही विधि हम सीखने के लिए यहाँ आए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दिखाई दे रहे हैं विरमानी जी कनाडा से, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आप जुड़ते हैं। हरजीत कौर जी, पुराना साहब, सब जो है, कुछ लोगों ने अपना वीडियो ऑन किया हुआ है, वो दिखाई दे रहे हैं। आज सोनिका शर्मा जी भी मुझे दिखाई दी थी, अभी मुझे पता नहीं है कि नहीं। और दीपेश जी जुड़े हुए हैं, मोहपात्रा साहब, सुनीता जी, शमिका कपूर जुड़े हुए हैं, अजीत जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। Thank you और so much. It was very interesting and I'm feeling very content this time. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Thank you. डॉक्टर सरल लता जुड़े हुए हैं। सर हमारा पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। ऐसे ही सब जुड़े रहो, परमात्मा से जुड़े रहो, सबका कनेक्शन उस प्रभु पिता से हो। मदान साहब जुड़ते हैं रोज, आईडी मदान जी, हरजोत कौर जी, और कलावती जी, कुसुम जी, मनोज वधवा जी भी रोज जुड़ते हैं। और प्रोफेसर गर्ग जो हैं मेरठ से, रोज बहुत श्रद्धा से जुड़ते हैं। और उद्धव मित्तल जी, उमेश तनेजा जी, आप सबका, नीता ग्रोवर जी जो है वो भी रेगुलर जुड़ते हैं। इसमें जो 25-30 लोग ऐसे हैं जो रेगुलर जुड़ते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सब बस अपना एक ही लक्ष्य रखो। देखो जीवन का कोई भरोसा नहीं किसी के भी, आज हैं कल होंगे नहीं होंगे, लेकिन अपनी आत्मा को हम जो है उस प्रभु पिता के साथ जोड़ने का पूर्ण प्रयास करें, क्योंकि हमने संपूर्ण बनना है। संपूर्ण तभी बनेंगे जो संपूर्ण से मिलेंगे, अधूरों से मिलेंगे तो अधूरे ही रह जाएंगे। तो ये यात्रा परफेक्शन की यात्रा है, एक्सेलेंस की यात्रा है। तो हमें परफेक्ट बनना है, एक्सेलेंट बनना है, बेस्ट बनना है, तो सुपर्ब बनना है, हर चीज में क्वालिटेटिवली इंप्रूव करना है अपने आप को। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।